नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय के यहाँ पे पाल्हे गांव में आए हुए हैं। आज अगर हम बात करें तो 14 जनवरी है, यानी कि यहाँ भी मकर संक्रांति के रूप में मना रहे हैं लोग। वैसे मकर संक्रांति की बात कर ले तो कहीं कहीं कल भी मन रहा है। अगर हम वही बात करें तो आज के दिन रंका अनुमंडल मुख्यालय के पाल्हे में, यानी कि ये पाल्हे जगह है, यहाँ पे कह सकते हैं कि भलपहरी पहाड़ है। यहाँ पे हर वर्ष के भांति, यानी कि 24 वर्षों से यहाँ पे मेला लगते हुए आ रहा है। आज भी यहाँ पे भव्य तरीके से मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बहुत से कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह भी मेले में कह सकते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कमेटी के लोग को अपना सहयोग भी देते हैं, घूमते हैं। लेकिन हमारे साथ देखिए मेले में आए हुए कुछ लोग हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या और होनी चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हम लोग बहुत दिनों से, मतलब बहुत पहले से आ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की व्यवस्था की तो क्या और डेवलप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में भी यहाँ के लोग जाते हैं घूमने, ताता पानी हो गए, कई से ऐसे जगह है जहाँ पे जाते हैं आज के दिन। लेकिन अगर यहाँ पे और डेवलप किया जाए, यहाँ पे और विकसित किया जाए, बढ़िया से भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया जाए तो क्या लगता है कितना सुंदरता बढ़ेगा? हाँ, मंदिर का निर्माण कराया जाए, जल का जो है जल का व्यवस्था कराया जाए। आने कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ रंका से आई हूँ। ठीक है, देखिए हाँ, ये भी रंका से आई हुई हैं। सीधे तौर पे अगर हम बात कर लें तो ये लगभग 100 फीट से भी ऊपर ये हाइट है। पहाड़ पे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही धूमधाम से यहाँ 14 जनवरी को हजारों से ज़्यादा की संख्या में भीड़ लगती है और मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। लेकिन मेला में सीधे मेला के जो यहाँ पे आयोजन करवाते हैं, जो मंदिर के कमेटी के लोग जो लोग हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। जरा इधर आ जाएंगे। सुनील माली जी जो कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। हम लोग वर्ष 2000 से मेला यहाँ पर लगाते आ रहे हैं लगातार, और यहाँ के ग्रामीण जनता में काफ़ी उत्साह है। हम रंका मुख्यालय से 1 किलोमीटर पर पहाड़ी मंदिर है जो ग्राम पाल्हे भलपहरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और हम लोग बाबूलाल मरांडी जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे वहीं से पर्यटन के लिए प्रस्तावित है, लेकिन अभी संयोग से नहीं हो पाया है। और यहाँ के सीढ़ी वगैरह का निर्माण पूर्व मुखिया के संयोजन से किए हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा कि यह पर्यटन के रूप में विकसित हो। हमारे पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह जी का काफ़ी योगदान है। जो मां भगवती का मंदिर उन्हीं का विधायक कोटा से निर्मित है। और हम मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ के सभी प्रखंड वासियों को हम शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि उनके सहयोग से यह मेला झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर अवस्थित है, काफ़ी अच्छा और शोभनीय रहेगा। यहाँ के जनता को कम पैसा में मकर संक्रांति का आनंद उठाने का मौका मिलता है। इसके लिए हम अपने ओर से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से मेला आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, एक सवाल आपसे हम और अंत में करना चाहेंगे। आखिर और राज्य के देखते होंगे आप, पर्यटन स्थल की जो विकसित होता है बहुत तेज़ी से होता है, बहुत कह सकते हैं आप, लेकिन झारखंड में कई ऐसे अभी भी पुराने चीज़ों छुपे हुए हैं, पुराना इतिहास छुपा हुआ है जहाँ पे विकास नहीं हो पाता है। क्या सरकार को उसमें कैसे ध्यान देना चाहिए? सरकार के निश्चित रूप से इसका सर्वे करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर्यटन से कहीं न कहीं रोजगार सृजन और सरकार को भी लाभ मिलेगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। इसके लिए प्रयास निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए ताकि जनता को आकांक्षाओं को अनुरूप हम लोग को उतरना चाहिए। इनके लिए उनका सोच रहा है यहाँ के बारे में क्या लोगों को बताना चाहेंगे? यहाँ बहुत वर्षों से जो है यहाँ पर आपका जो है भूमि के जो है थी विनोबा भावे जी के कुछ लोग आते थे यहाँ पर, निश्चित रूप से साधना करते थे और हम लोग को लगा कि यह आच्छादित क्षेत्र है, वन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है और रंका मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने निश्चय करके यहाँ कमेटी बना करके हमने मेला का आयोजन किया। उसके वर्ष हो गए? वर्ष 2000 में हम मेला लगाए हैं, लगभग 22 साल। और 2007 में माननीय पूर्व मंत्री जी के विधायक कोटा से मंदिर भगवती जी का निर्माण किए हैं। अच्छा। और आगे भी मेरा प्रयास है कि पर्यटन के रूप में ये विकसित हो। क्या ऐसा मानना होता है कोई से लोग, आप लोगों को पता चलता होगा, लोगों की मन्नतें पूरी होती है, क्या है कहानियाँ? यहाँ लोग जो भी मन्नत करते हैं उनका मनोकामना निश्चित रूप से पूरा होता है। यहाँ के लोग का मानना है, आयु बहुत परंपरा से आ रहा है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत निश्चित रूप से सरकार को इसके विकास के लिए काम करना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, यहाँ ग्राम पाल्हे, भलवानी, सोनपरुआ, सुंदाक, अध्यक्ष हैं आप यहाँ के ना? यहाँ के हम संरक्षक हैं, जो हम स्टार्टिंग हम ही किए हैं। ठीक है, थैंक यू।
देखिए, संरक्षक यहाँ के हैं जो यहाँ पे जो कमेटी है, इन्होंने साफ तौर पे सरकार से एक उम्मीद भी जताई है कि यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे और पर्यटन स्थल के क्षेत्रों में बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ से कम पैसे में लोग यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोग घूम सकेंगे। अगर हम बात करें तो अभी हम 100 फीट ऊंचे, यानी कि जो ऊपर में चबूतरे का निर्माण किया गया है, वहीं से अभी हम खबर संकलन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से रंका अनुमंडल के लगभग कई पंचायतों को यहाँ से मुआयना कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे है कि बिल्कुल यहाँ से सीधे तौर पे अगर हम बात कर लें, देख लीजिए यहाँ से अनुमंडल मुख्यालय की अगर हम दूरी की बात कर लें तो महज 1 किलोमीटर भी मुश्किल से नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर के अंडर में यहाँ से अनुमंडल मुख्यालय है। अगर हम बात कर लें तो रंका शहर मुख्यालय भी यहाँ से सीधे तौर पे बात कर लें हम तो इधर की अगर हम एक बार मुआयना कर लें तो सीधे तौर पे हुरदाग की बात कर लें, बलवानी की बात कर लें, आपका तमगे की बात कर लें, कई गांव ऐसे हैं जहां पे कि यहाँ से आप सीधे तौर पे अपने नज़र से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, भलवानी से भी लोग, कुछ लोग हैं, सीधे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा कि ये रंका अनुमंडल के भलवानी और पाले की सीमा पर है, और इस जगह गांधी बिनोवा विभाग के यहाँ पर आके लोग साधना करते थे। गांधी बिनोवा ये दिल्ली का कोई संस्था था यहाँ पर, और हम लोग बहुत पहले से यहाँ पर आके साधना करते थे और सामाजिक काम के लिए यहाँ पर मीटिंग बैठक किया जाता था। और उन लोगों को मन में आया कि यहाँ पर एक शिव चबूतरा का निर्माण हो। बहुत छोटा चबूतरा बनाया गया था यहाँ से 20 साल पहले, और भलवानी और पाले के लोग हम लोग मिल के निर्णय लिए कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो हम लोग तत्काल एक बड़ा चबूतरा फिर बनाए। फिर जो संरक्षक हैं सुनील जी और सब भलवानी और पाले के सहयोग से एक मंदिर का प्रारूप दिया गया, फिर सीढ़ी बनाया गया। और हम लोग विभागीय मंत्री, पर्यटन विभाग के भी मंत्री से मिले हैं, लिखित दिए हैं कि इसको पर्यटन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यह सुगम और बहुत प्राचीन स्थल है। और आप देख रहे हैं चट्टानी, यहाँ पर बड़ा बड़ा चट्टान है, और ये सब जो पेड़, जंगल, नदी, पहाड़ है, यहाँ पर जल की व्यवस्था होना चाहिए। और जिस तरह जैसे ताता पानी में आज के दिन मेला लगता है, यहाँ भी बहुत भारी भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ये भी एक विकास का जरिया है, लोगों को कुछ रोजगार भी मिलेगा। अगर पर्यटन स्थल दिया जाता है तो पढ़े लिखे लोगों को कुछ रोजगार भी मिलेगा, और एक पर्यटन स्थल होगा, देश विदेश के लोग आएंगे यहाँ पर। ये मेरा कहना है। मेरा देव शंकर ठाकुर, भलवानी। ठीक है, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप भी कमेटी में हैं? जी, हम लोग मेला को 2000 ईस्वी में सृजन किए थे। हमारे अध्यक्ष से पूर्व शिव भजन यादव जी, उसमें हम लोग पाले, रंका, भलवानी, सुंदाग सभी लोग मिल के मेला को सृजन किए। शिव भजन यादव बोले कि हम लोग सबको मिलकर एगो मेला लगाया जाए, शंकर भगवान का मूर्ति का स्थापना किया जाए। सभी लोग मिलकर स्थापना किया। 2000 ईस्वी में हम लोग मेला लगाया, आज के 22 साल पहले से लोग गुजर गए। और आज पूरे कमेटी बदल देती है इसमें सहायता। हमारे यहाँ भीड़ लगती है, छोटा पैसा में है हम लोग का मेला हो जाता है। करीब 4-5 पंचायत के लोग आते हैं इसमें, और सभी लोग अपना ठीक से निकलता है। दुकानदारों का फायदा होता है। मान लीजिए इसमें रही सरकार के, सभी लोग देते हैं। हम लोग कहावत है, आते रहे सब कोई, कुछ न कुछ करे, जो पर्यटन बढ़ते रहे। हम लोग जिसमें बिमला प्रधान जी थे पर्यटन मंत्री, उस समय भी लगाया गया कि हम लोग विकसित किया जाए। विशेष में पेयजल की व्यवस्था यहाँ चाहिए वर्तमान। बाकी सब कुछ जो चल रहा है, 2007 में हम लोग को दिए थे दुर्गा मंदिर का ही स्थापना कराया था गिरिनाथ सिंह जी, सेठ के रूप में दिए थे। हाँ, पूर्व मंत्री वो दिए थे। और बाकी मेरा नाम विनोद प्रसाद साव। क्या है आप कमेटी में? कुछ कमेटी में अभी तो सदस्य हम लोग 5 आदमी। हाँ, कमेटी में। थैंक यू। देखिए यहाँ पे लोकल लोग भी कुछ बात किए। वहीं अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे सुनील माली जी भी बात हमसे कर रहे थे, जो कि संरक्षक के रूप में यहाँ कमेटी में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहती है। अगर पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी मौजूद हैं और सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे कि भलपहरी में जिस तरह से हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती है 14 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे हुजूम रहती है, लेकिन विकसित करने की दिशा में झारखंड सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? आप जब मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम वहाँ पे विकसित करने की दिशा में पहल भी किए थे, क्या कहेंगे? देखिए, यह जो रंका अनुमंडल मुख्यालय के बिल्कुल पीछे भलपहरी पहाड़ी का नाम है, और 2000 में इस मेला को हम लोगों ने शुरुआत किया था। इस मेला की शुरुआत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुनील माली जी को हम श्रेय देते हैं कि उन्होंने ही प्रेरित करके इतना मरते भलपहरी का जिक्र किया कि हम लोगों को बाध्य होकर के उनके बातों को स्वीकार करना पड़ा। और आज लगभग 22 साल के बाद
आज भी हम लोग गए थे वहाँ। जिस तरह से धार्मिक आयोजन का, प्रयोजन का, और हजारों महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के किसान, सभी लोग जितना श्रद्धा के साथ उस जगह पर एकत्रित होकर के अपना माँ भगवती की और भगवान शंकर की जो आराधना का सिलसिला शुरू हुआ है, काबिल तारीफ़ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आस्था क्या होता है यह देखने की चीज़ है। उस दिशा में हम लोगों ने अपने निधि से भी वहाँ पर भवन निर्माण कराने का काम किया, और जो जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह करके स्थानीय स्तर पर सीढ़ी का निर्माण हुआ। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें अपूर्ण हैं, तो 2-3 चीज़ें प्राथमिकता पर हम लोगों ने अभी लिया है कि इस बार वर्षा ऋतु के पहले वन विभाग को प्रेरित करके उस क्षेत्र को वन रोपण से आच्छादित करने का संकल्प लिया है आज पहला। चूँकि पर्यावरण भी ठीक रहे, चूँकि अनुमंडल मुख्यालय का है और दर्शनीय स्थल है, और साथ साथ धार्मिक स्थल के रूप में भी चिन्हित हो गया है। और दूसरा, पेयजल के लिए वहाँ पर सोलर पंप का एक करने का है। और जो बचा हुआ सीढ़ी है, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया श्रीमती रीमा देवी जी को आज मैंने संकल्प दिलवाया है कि जो बचा हुआ काम है इसको आप पूरा करिए प्राथमिकता के आधार पर। इसमें लेकिन परंतु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मतलब ऐतिहासिक भी है रंका के लिए, और धार्मिक भी अब मान्यता प्राप्त हो चुकी है उसको। बिल्कुल। वहाँ के पुरोहित सीताराम दुबे जी निरंतर पूजा अर्चना करते हैं, और साथ ही साथ अगले वर्ष से, अभी तो भजन कीर्तन का कार्यक्रम आंशिक रूप से चल रहा है, लेकिन अगले वर्ष 24 जो जनवरी का महीना आएगा, 14 जनवरी को, तो हम लोगों ने संस्कार भारती के एक वरिष्ठ सरगुजा संभाग के पदाधिकारी श्री पवन पांडे जी, जो रंका के निवासी हैं, उनको हमने जिम्मा दिया कि अगले वर्ष बढ़ चढ़ के स्थानीय कलाकारों को जोड़ करके और सुबह से ही पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करिए। हम सभी लोगों का उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा, ताकि वह स्थापित हो जाए। हमें किसी का उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन हम जरूर सीखना चाहिए हमको कि बगल में छत्तीसगढ़ में तातापानी में जिस तरह से भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करके, मूर्ति स्थापित करके, आज संजोग से वहाँ मुख्यमंत्री, मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं थे, और वह पर्यटन स्थल के रूप में बलराम जिला का विकसित हो गया और स्थापित हो गया। बिल्कुल। तो हम उसी तरह से चाहते हैं कि अपने राज्य में भी इस स्थान को विकसित किया जाए, और सरकार से भी हम प्रयास करेंगे, पूर्व में भी मैंने किया है, और पुनः कि उसको पर्यटन के दर्जा दिया जाए इस स्थान को। जी। जिस तरह से खोनहर नाथ है गढ़वा में, उसी तरह से रंका अनुमंडल का यह भलपहरी पहाड़ जो है धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बने। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि इसको लेकर मैं भी प्रयास करूंगा। जिस तरह से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम, तो छत्तीसगढ़ में भी आज वहां की बात करें मुख्य अतिथि के रूप में, यानी कि मेला के शुभारंभ करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खुद से अपने से शिरकत किए थे। वहीं इसका मलाल यहाँ भी है कि अगर झारखंड में भी अगर अच्छे से पर्यटन स्थल की बढ़ावा मिले, तो यहाँ भी जिस तरह से रंका में 14 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति के दिन अगर हम बात करें, तो पूरे जिले में ये पहला जगह है जहाँ पे मेला लगता है। तो ऐसे में यहाँ बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा है कि पानी की भी व्यवस्था के लिए मैंने इसके लिए आगे पहल करूंगा, वहाँ पानी की भी जल्द व्यवस्था की जाएगी। तो सबसे बड़ा योगदान जो रहता है सुनील मालिक जी का ही रहता है, क्योंकि ये सीधे तौर पे अगर जो कार्यक्रम करवाना हो, कार्यक्रम की आयोजन करवाना हो, कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना हो, कार्यक्रम कैसे करवाया जाए, इसको लेकर काफ़ी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी अगर पहल कर लें हम, तो सबसे बड़ी पहल इनकी रहती है सीधे तौर पर। देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे झारखंड सरकार बढ़ावा दे, ताकि यहाँ के लोग, यही जो अभी हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, वो लोग के लिए यहाँ पे बेहतर सुविधा मिल सके। ताकि यहाँ के देख सकते हैं कि जब यहाँ मेला जब लगती है, तो यहाँ के आसपास के जो दुकानदार होते हैं, उन लोग के यहाँ पे कह सकते हैं कि बढ़िया एक रोजगार का सृजन होता है। यहाँ से लोग सीधे तौर पर यहाँ अपनी सामान लगाकर मेले में अपनी उसको कह सकते हैं कि बेच सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और भलपहरी मेला का आनंद उठाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ और झारखंड सरकार को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य की तातापानी न जाने की ज़रूरत पड़े यहाँ से लोगों को। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताज़ा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।